हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि वर्तमान में हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर से रिलेटेड हम क्लासेस अवेलेबल आपको करा रहे हैं। दोस्तों हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती वर्तमान में आ चुकी है। तो दोस्तों हम हमारे इस चैनल पर रुक्मणी करंट अफेयर को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं तथा अन्य वैकेंसीज़ भी बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भी कई वैकेंसीज़ निकलने वाली है, व्यापम ने कैलेंडर अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर की क्लासों को रेगुलर तरीके से अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप भी अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासें वर्तमान में अपलोड कर रहे हैं तथा समय पर हम अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें भी बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को कर लेता हूँ स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछली 3 क्लासों में हमने रुक्मणी करंट अफेयर के पिछले 3 सेट को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम इस रुक्मणी करंट अफेयर के सेट 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेट 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं आगे, हमारे वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करिए। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन देवेंद्र फडणवीस, दूसरा है मोहन भागवत, तीसरा है माधव भंडारी और चौथा है चंद्र प्रकाश कौशिक। तो दोस्तों इन 4 में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माधव भंडारी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या पुस्तक के लेखक माधव भंडारी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा यह रहा स्क्रीन पर, नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु के कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। दोस्तों ये 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है जून 2017 में, दूसरा है मार्च 2016 में और तीसरा है जुलाई 2017 और चौथा है मार्च 2018। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2017 में। दोस्तों नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु के कस्तूरिरंगन के अध्यक्षता में समिति दोस्तों जून 2017 में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाता है। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों ये है, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नए मंत्रालय की स्थापना की। तो दोस्तों हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। मत्स्य पालन मंत्रालय, दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा है सृजन मंत्रालय, चौथा है कर्मयोगी मंत्रालय। तो दोस्तों वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने एक नए मंत्रालय की स्थापना की थी। दोस्तों तो उस मंत्रालय का नाम हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अपना जल शक्ति मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की थी। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, न्यू कैलिडोनिया जनमत संग्रह द्वारा किस देश से अलग हुआ है। दोस्तों 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा ऑप्शन है हमारा इजराइल। तो दोस्तों ये जो न्यू कैलिडोनिया है ये जनमत संग्रह द्वारा किस देश से अलग हुआ है। तो दोस्तों ये फ्रांस से अलग हुआ। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाता है। ये जो न्यू कैलिडोनिया जनमत संग्रह द्वारा फ्रांस से दोस्तों अलग हुआ है। ऑप्शन नंबर भी हमारा दोस्तों सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताए हैं। तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है अनुच्छेद 17, दूसरा है अनुच्छेद 18, तीसरा है अनुच्छेद 19, चौथा है अनुच्छेद 21। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया है। दोस्तों इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इस इंटरनेट को मौलिक अधिकार मतलब किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में बताया है।
तो दोस्तों हमें कुल 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है अनुच्छेद 17, दूसरा है अनुच्छेद 18, तीसरा है अनुच्छेद 19, चौथा है अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया है। ये दोस्तों अनुच्छेद 19 में से जोड़ दिया है दोस्तों, किसको, इंटरनेट को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 से दोस्तों जोड़ दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 6वें देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां ये रहा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, दिया है मानव पूंजी सूचकांक वर्ष 2020, मानव पूंजी सूचकांक वर्ष 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों इसमें 116वां है या 112वां, 118वां या 109वां मानव पूंजी सूचकांक। जैसा कि दोस्तों आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मानव पूंजी सूचकांक क्या है। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान हमारा 116वां स्थान है। दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक 2020 में हमारा भारत 116वें स्थान पर था। दोस्तों हमारे ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा प्रत्येक घर में जल पहुंचाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई। पहला ऑप्शन मिल जाता है नल से जल, दूसरा मिल जाता है नल जल शक्ति अभियान, तीसरा है जल जीवन मिशन और चौथा है घर घर जल नल योजना। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक घर में जल पहुंचाने हेतु इसमें इनका वादा था कि प्रत्येक घर तक जल को पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों उस योजना का नाम क्या था, उस योजना का नाम इसमें हम पूछा गया है। तो दोस्तों इस योजना का नाम जो था वो है जल जीवन मिशन। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर पीएम मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी सही हो जाता है, जल जीवन मिशन। जी हाँ दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत पीएम मोदी जी ने की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा ये रहा स्क्रीन पर। तो दिया है मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी किस कंपनी के मालिक थे, जिनका दिसंबर 2020 में दोस्तों निधन हो गया। जैसा कि आपने टीवी में इनका एड भी देखा होगा दोस्तों। तो पहली कंपनी का नाम दिया दोस्तों एवरेस्ट, दूसरी कंपनी का नाम है MDH, तीसरा है राकेश, चौथा है A एवं B दोनों। दोस्तों ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, अक्सर आपने इनका एड भी देखा होगा। फिर भी दोस्तों मैं आपको इसके राइट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MDH मसाले के दोस्तों ये मालिक, कंपनी के मालिक थे, जिनका 2020 में दोस्तों दिसंबर 2020 में निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9वां देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा दिया है मंडुवाड़ी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा दोस्तों मंडुवाड़ी स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट समझ जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा वाराणसी, दूसरा है काशी, तीसरा है बनारस और चौथा है गोल्डनगंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है बनारस। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों बनारस कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को घोषित किया है। 4 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा है नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा है बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और चौथा ऑप्शन हमारा मिल जाता है ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को घोषित किया है। तो दोस्तों क्या घोषित किया है, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और सी है हमारा बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और चौथा ऑप्शन हमें मिल जाता है ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को घोषित किया है
पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, चीन भूटान के बीच विवादित क्षेत्र सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर किस देश का कब्जा है। दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे दोहराने की कोशिश करेंगे हम। चीन भूटान के बीच विवादित क्षेत्र सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर किस देश का कब्जा है। दोस्तों 4 ऑप्शन मिलते हैं हमें। पहला है चीन, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत और चौथा है नेपाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चीन भूटान के बीच विवादित क्षेत्र सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर दोस्तों भूटान देश का कब्जा है। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन पहली बार शुरू किए और पुरस्कार की श्रेणीगत पुरस्कार है। निम्न में से कौन पहली बार शुरू किए गए और पुरस्कार की श्रेणीगत पुरस्कार है। दोस्तों 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कल्पना चावला पुरस्कार, दूसरा है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, तीसरा है दिवाकर पुरस्कार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी दोस्तों कल्पना चावला पुरस्कार, विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दिवाकर पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार दोस्तों पहली बार शुरू किए गए और पुरस्कार की श्रेणीगत पुरस्कार है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में स्वीकृत किए गए कनेक्शन नियम का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों। पहला है हमारा फुटबॉल, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बास्केटबॉल। 4 खेलों के नाम हमें दिए हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, जुलाई 2019 में स्वीकृत किए गए कनेक्शन नियम का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका संबंध क्रिकेट से है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जुलाई 2019 में स्वीकृत किए गए कनेक्शन नियम का संबंध क्रिकेट से है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा हमारे स्क्रीन पर। पहले कोविड-19 स्थानापन्न क्रिकेटर है। दोस्तों 4 क्रिकेटर के नाम हमें मिलते हैं। पहला है अली खान, दूसरा है बेन लिस्टर, तीसरा है मार्क चैपमैन और चौथा है ग्रेग चैपल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेन लिस्टर। जी हाँ दोस्तों, बेन लिस्टर पहले कोविड-19 स्थानापन्न क्रिकेटर है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है दोस्तों, जायर अल यहर युद्धाभ्यास आयोजित होता है। दोस्तों ये दिया है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। पहला ऑप्शन है भारत रूस के बीच, दूसरा ऑप्शन है भारत कतर के बीच, तीसरा है भारत अमेरिका के बीच और चौथा है भारत श्रीलंका के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत अमेरिका के बीच। दोस्तों जायर अल बहर युद्धाभ्यास दोस्तों भारत अमेरिका के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हमारा, जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों पहला है उत्तराखंड में, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है हरियाणा, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो जोगिंदर वाल मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, ये जो जोगिंदर वाल मेमोरियल अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर जोगिंदर वाल मेमोरियल स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट आंसर चौथा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। पहला है 20 दिसंबर को, दूसरा है 21 दिसंबर को, तीसरा है 22 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 23 दिसंबर को। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये
मनाया जाता है हमारा 22 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है हमारी स्क्रीन पर। 2020 में निम्न में से किस आंदोलन का शताब्दी वर्ष मनाया गया? 2020 में निम्न में से किस आंदोलन का शताब्दी वर्ष मनाया गया? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। पहला है भारत छोड़ो, या दूसरा है सविनय अवज्ञा, तीसरा है मोपला विद्रोह, चौथा है असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 2020 में असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष मनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी इस क्लास का 19वां क्वेश्चन है यह हमारा आज का। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने क्षुद्र ग्रह क्रेटर याराबुबा की खोज किस देश में की थी? दोस्तों 4 ऑप्शन मिलते हैं हमको। पहला है न्यूजीलैंड में, दूसरा है भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने क्षुद्र ग्रह क्रेटर याराबुबा की खोज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखने की कोशिश करेंगे। यह हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा है संतुष्ट, दूसरा है ई धरती और तीसरा है वरासत, चौथा है श्रमिक। दोस्तों श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन हेतु दोस्तों ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। इनमें से कौन सा पोर्टल? दोस्तों 4 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संतुष्ट। जी हाँ दोस्तों, श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन हेतु संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। दोस्तों आज की क्लास हमारी हो चुकी है कंप्लीट। हमने 20 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं और ये हमारा सेट 4 कंप्लीट हो चुका है रुक्मणी करंट अफेयर का। दोस्तों अगली क्लास में हम रुक्मणी करंट अफेयर का सेट 5 को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।